हेलो दोस्तों, आप सभी का ई मेंटर्स में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो INAD के अंतर्गत आता है। डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट को पाने के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जाम, ट्रेनिंग, पोस्टिंग, सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट है, ये बता दूं, वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट एंड अंडर रेटेड पोस्ट है जो सभी छात्र अपनी टॉप 5 पोस्ट में रखना पसंद करेंगे। आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बोर्ड है और ये जो डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर लिखा हुआ है, ये जो बोर्ड में आपका जो नाम मेंशन होगा वो आप तब मेंशन होगा जब आप डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर बन जाएंगे, यानी कि DA के अप्रॉक्स 4 to 5 ईयर्स के बाद आपका नाम गोल्डन लेटर से लिखा जाएगा इस बोर्ड में। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में देखे। सम पिक्चर्स रिसीव एनोनिमसली। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जो नाम डिवीज़न था वो सब हाइड कर रखा है। हम नहीं चाहते कि किसी की भी आइडेंटिटी रिवील हो। देखिए यहाँ पर जूम करके भी बताया गया है। इस तरीके से आप देखेंगे डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर का जो केबिन होगा, केबिन के जस्ट ऊपर आपका ये बोर्ड टंगा हुआ मिलेगा। उसमें सारे नाम फ्रॉम डेट, मतलब नॉर्मली 3 या 4 साल का पीरियड होता है, उसके बाद ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो केबिन की जो खूबसूरती है वो और बढ़ जाती है जब आपका नाम आपके जस्ट ऊपर हो। ये देखिए इस तरीके से केबिन रहेगा डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर का। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सीट के पीछे बोर्ड टंगा हुआ मिलेगा आपको। तो इसीलिए इस पोस्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। चलिए डिस्कस करते हैं हम अब क्वेरीज। क्वेरी से पहले वी हैव कवर्ड 7 वीडियो ऑन SSC CGL पोस्ट टिल नाउ। ये हमारी 8th वीडियो होगी और इस वीडियो में जो हमारी क्वेरीज हैं वो पूछी गई थी, जो सेलेक्टेड बंदे हैं उनसे पूछी गई और उन्होंने पूरी क्वेरी का जवाब रॉ इनपुट्स में दिया। देखिए हमने जो क्वेरीज पूछी थी वो 6 पेज की थी, लेकिन इन्होंने जो इनपुट्स दिए हैं वो बहुत ज़्यादा दे दिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दे दिए हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आई होप मतलब आपकी सारी क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेरी से। तो इस पोस्ट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं उनके जो इनपुट्स हैं वो हमारे वरुण कुमार सर द्वारा दी गई है, जो भी ASO हैं CSS में। ये पहले डिविजनल अकाउंटेंट थे, तो इन्होंने अपना सारा जो एक्सपीरियंस था 2 इयर्स का वो यहाँ पर शेयर किया है। और इनको जो DA पोस्ट मिली थी वो 2000 2014 के अंतर्गत मिली थी। तो इनके जो इनपुट्स हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है पोस्टिंग की। आफ्टर सिलेक्शन all formalities like attestation and state preference will be done at CAG headquarter in Delhi. From there you will be allotted an AG office in state. At present there are 17 states in which a divisional accountant is a post through CAG. However, addition or deletion of any state in such list is under control of CAG. For example, Rajasthan has recently got out of the list by CAG. Now no divisional accountant get posted in Rajasthan through CAG. So those DAs who were posted in Rajasthan through CAG were then transferred to state government. This condition is clearly mentioned by CAG in appointments letter. Second point है, in general you will remain be posted in same state which is allotted to you by CAG at the time of selection. No representation for transfer to other state is considered by CAG. However, there is a provision of mutual transfer in which a DA, suppose Vikas from Madhya Pradesh, seeks mutual transfer with another DA, suppose Paramjit from Punjab, then they both have to give their representation to their corresponding AG offices. Both AG offices then work mutually to get these employees transferred provided following conditions. Number first condition क्या है? There must be a vacant post in the same category as that of DA in the other state where DA wants to be posted. For example, if Vikas is of OBC category, then there must be a vacant post in OBC category in Punjab. Okay. Similarly, if Paramjit is general OH category, then there must be a vacant post in general OH category in Madhya Pradesh. Second point क्या है? One who is senior amongst both DAs has to lose his seniority. For example, if Vikas is senior to Paramjit, then after transfer, seniority of Vikas in Punjab will be same as that of Paramjit.
इनका जो ओपिनियन था वो क्या था, जनरली इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू फाइंड अ परफेक्ट मैच फॉर म्यूचुअल ट्रांसफर. Even if one finds a match, then process at the end of AG office is bit lengthy and it may take its own course of time. So one should not think in that way if wants posting in desired state. Third point क्या है, once you are allotted a state, AG office of that state is your whole and sole authority. AG office will then post you in a division in that state. Division is not a physical division of state. You can understand division as a working unit and a unit which work in a particular type of projects in that state government. For example, PWD is a division which deal with project related to construction of streets, roads, schools and other division like public health, engineering, etc. There may be more than one division in a district. For example, there are more than 150 division in Madhya Pradesh. Your posting place will be read in combination as a division district. For example, I was posted in light machinery division नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट. ये जो वरुण कुमार सर हैं ये हमारे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में लाइट मशीनरी डिवीजन में पोस्टेड थे. तो वहां पर जो एजी ऑफिस मे और मे नॉट सीक प्रेफरेंस फ्रॉम डीएस व्हाइल गिविंग पोस्टिंग टू एनी डिवीजन फॉर द फर्स्ट टाइम. फोर्थ पॉइंट क्या है, आफ्टर एवरी 3 years there is a transfer policy adopted by AG offices under the order of CAG, where a DA will ask by AG office to give his preference of division in other district for next tenure of his posting. However, there is a provision of getting the same district but different division for the next tenure of posting, but it can take in only once. For example, if Vikas is posted in PWD in Narsinghpur, then after 3 years he can request it for the same district Narsinghpur for the next 3 years, but his division will be changed. But after next tenure he will be strictly transferred to the other division. This provision is adopted by Madhya Pradesh. I can't say about other state. इन्होंने बोला है कि जो ये provision है ये मध्य प्रदेश में लागू है और other states का इनको नहीं मालूम है. इनका ओपिनियन क्या है, there is no stability if you are transfer after every 3 years or say 6 year in special case as explained above. In the state, a state is a big area. You can't think of purchasing a home and stay with your family in a city for long if you know that after 3 years you will have to move to other city. तो इस पोस्ट का जो नेगेटिव पॉइंट निकल के आया है वो है स्टेबिलिटी. ठीक है, आपको इस पोस्ट में स्टेबिलिटी की दिक्कत आ सकती है. इसके बाद बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड की. During probation, you will be designated as a probational divisional accountant. In most of the government departments, there is a probation of the basis of time. However, there is in this profile probation list on the following condition. Number first, mandatory training. During of training is different in all state. In Madhya Pradesh, it is given a period of 10 months. Second point, 2 year of service आपकी complete होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट है क्वालिफाइंग डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड एग्जामिनेशन DAGE. यहाँ पर आपके 5 पेपर होते हैं. 5 पेपर में एक पेपर आपका रीजनल लैंग्वेज होता है. अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो आप हिंदी में रीजनल लैंग्वेज पेपर को पास करना होगा. अगर आप पंजाब में हैं तो पंजाबी. द एग्जाम हैज टू टेक इन सीरियसली. इट नॉट ओनली डिसाइड योर कंफर्मेशन बट ऑल्सो क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंट्स which will be frequently used while working in division. You will be given 6 attempts to clear the DAG exam. This exam is conducted 2 times in a year. If you qualify any of the paper but could not qualify other, then you will be exempted from the paper that you have qualified next chance of giving exam. If you could not clear the exam within 2 years of probation, your annual increment will be stopped. If you could not clear the exam even after 6 attempts, you will be demoted to a post in AG office lower than divisional accountant. If there is no vacancy lower than divisional accountant, then your service will be forcibly discontinued. तो यहाँ पर जो पेपर होता है, जो आपको 5 पेपर निकालने पड़ते हैं, वो कंपलसरी है. अगर आप नहीं निकाल पाए तो मे बी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. पेपर इतना कठिन नहीं होता है. मान लो आपके 5 पेपर हैं, आपने पहले अटेम्प्ट में 3 निकाल लिए, तो अब आपको सेकंड अटेम्प्ट में सिर्फ 2 पेपर देना है. इनका काम खत्म. तो मतलब थोड़ा सा इजी हो जाता है पास करना यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं. इसके बाद बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है, until you are on probation you will not have a signatory power. It means you can read files, discuss with your subordinates,
but you will not be authorized to sign anywhere on the file. During this period, you will be supervised by a confirmed divisional accountant of some other division in the same district. You will take it as an opportunity to learn everything related to your job from your senior DA who is supervising you. All files of division will be signed by your senior DA only. तो जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड है तब तक आप एज अ नॉर्मल अकाउंटेंट की तरह ही लगते हैं, लेकिन जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाता है, जब आपके पास सिग्नेटरी पावर आ जाती है, तब आपको फील होता है कि हाँ मतलब ऑफिसर मैं हूँ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रमोशन और हायरार्की। पहला पॉइंट है आफ्टर कंफर्मेशन योर डिजिग्नेशन विल कन्वर्ट फ्रॉम प्रोबेशनल डिविजनल अकाउंटेंट टू डिविजनल अकाउंटेंट। देन आफ्टर प्रमोशंस डिजिग्नेशन एंड लेवल एज पर 7 CPC विल बी एज फॉलोज। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हायरार्की है वो इस तरीके से है। प्रोबेशनल डिविजनल अकाउंटेंट आप डायरेक्ट बनते हैं, उसके 2 साल बाद आप बनते हैं डिविजनल अकाउंटेंट। मतलब आपका जो प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है तब आपके पास सिग्नेटरी पावर आ जाती है यहाँ पर। फिर आपका जो पहला प्रमोशन होता है वो अप्रॉक्स 3 इयर्स में होता है। ठीक है, जब आप DA GE पेपर आप पास कर लेते हैं, उसके बाद अगर वैकेंट है पोस्ट तो आप तुरंत 3 साल में डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड 2 मिल जाएगी। ये आपकी कितनी है 46, और ये कितनी है सेकेंड जो प्रमोशन है वो आपका डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड 1 का है, ये आपकी है 4800 GP। ठीक है, और ये हमारी गेस्टेड पोस्ट भी है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके 4 साल बाद आपका जो ऑटोमेटिकली आप 5400 GP आपकी सैलरी इस हिसाब से आपको मिलने लगेगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली। और अगर पोस्ट वैकेंट रहती है तो आपका जो थर्ड प्रमोशन है वो सीनियर डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर के तौर पे होगा। इसके बाद आपका कोई भी प्रमोशन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज अ प्रोविजन ऑफ स्विचिंग टू अनदर कैडर ऑफ CAG। इट इज थ्रू SAS एग्जाम। दिस एग्जाम कैन बी गिवन ओनली आफ्टर यू क्लियर प्रोबेशन। In this exam there are 9 papers, one of which is regional language paper, which will be exempted as you will have already cleared the paper in DAGE exam. Then soon as you clear the SAS exam you will be called for joining on the post of AAO। देखिए जो आपके पास जो DA है, DA में जो DAGE एग्ज़ाम होता है ये आपका क्या होता है सब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, जो 5 पेपर होते हैं ना वो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, और जो यहाँ पर SAS का एग्जाम होता है ये AAO बनने के लिए होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे 4, और यहाँ पर आपके 9 पेपर होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं देयर विल बी नो कंपल्सन टू ज्वाइन द पोस्ट इमीडिएटली। इफ यू आर नॉट विलिंग टू ज्वाइन इट you will be given many chances to join it. However, you will lose the opportunity of joining at AAO if you have promoted to divisional accountant officer grade 1। मतलब आपके पास अगर DAGE का एग्जाम आपने पास कर लिया और आपने अगर पहला प्रमोशन ले लिया तो आप फिर AAO नहीं बन सकते। ठीक है, through AAO you will have an option of getting transfer to other state even in those state where divisional accountant is not posted। तो अगर मान लीजिए आपका AAO हैं आप आंध्र प्रदेश में, AP में, और आपको अगर राजस्थान में म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिल रहा है AAO का तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए AP में आप DA हैं, ठीक है, और आपको राजस्थान जाना है तो आप नहीं जा सकते क्योंकि DA राजस्थान में है ही नहीं। तो यहाँ पर एक बेनिफिट ये मिलता है AAO का, आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जा सकते हैं जहाँ पर मतलब उस स्टेट में भी जा सकते हैं जहाँ पर DA नहीं है। Promotion hierarchy of AAO in such case will be same as that of AAO recruited directly through CGL। अब AAO का hierarchy क्या होता है, AAO जब बनते हैं डायरेक्ट ये हमारा, इसके बाद 4 साल बाद ऑटोमेटिकली हमारा 5400 ग्रेड पे हो जाता है, और जो पहला प्रमोशन होता है वो AO का होता है। अगर पोस्ट वैकेंट रहती है तो 7 ईयर्स के बाद आप डायरेक्ट AO बन जाएंगे, और फिर इसके बाद SAO। अब तो AO की पोस्ट हटा दी गई है तो डायरेक्ट आप SAO बनते हैं, और SAO के बाद फिर DAG, फिर सीनियर DAG, इस तरीके से आपका चलता जाता है। ठीक है, सैलरी आपकी क्या है, सैलरी ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट इज कैलकुलेटेड एज पर 7 CPC। However, it is to be mentioned that salary of divisional accountant is paid from the accountants of state government
Thus, pay an account officer is of state government. Also, PRAN will be made under state government. The salary process is same like that and IS, where central government employees works with state government offices. Divisional structure and job profile of DA. पहला point है, a division usually consists of two wings. Number first, technical wings and accounts wings. The head of technical wings is executive engineer and the head of accounts wing is divisional accountant. Therefore, it can be understood that DA and EE enjoy the same respect and dignity. It can be fact until or unless terms between them are not bad. Further, at a point of representing division, then E is your superior. तो उस डिवीजन में आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपसे बड़े हैं, बाकी आपके अंडर में सारे एम्प्लॉय काम करेंगे. सेकेंड पॉइंट है, द मेन प्रोफाइल ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट इज दैट ही वर्क एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर in all the financial matter, whether it related to sanctioning of project, account preparation of division of salary, GPF matter of divisional employees. Approval of divisional accountant is required and thus it makes this post a responsible one. Second, in practicals, a DA has to deal with contractors who are engaged in an ongoing project with that division. At this time, DA has to be very good at conversation, because normally contractors are perceived as a witty, smart and dominating person who wants to get their bill sanctioned or pass their contracts at any cost. So all in all, this profile has a part of public dealing. Third है, in addition to above, there may or may not be several other powers that executive engineer delegate to divisional accountant on his role. अब बात करते हैं क्वेरीज की. तो कुछ एस्पिरेंट्स की जो क्वेरी होती हैं उनका जवाब इन्होंने टेबल फॉर्म में दिया है. पहली क्वेरी है, आफ्टर हाउ मच टाइम एसएससी सीजीएल फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन द कैंडिडेट इज कॉन्टैक्ट बाय डिपार्टमेंट. तो इनका आंसर था 1.5 से 2 महीना. सेकेंड क्वेश्चन था, हाउ द डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट द कैंडिडेट, थ्रू ईमेल या थ्रू पोस्ट. तो इनका आंसर था थ्रू पोस्ट. थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट फॉर्म्स डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड. तो सबसे पहली चीज आपको एकेडमिक सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th और 12th ग्रेजुएशन की, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय अ गेजेटेड ऑफिसर. फोर्थ क्वेश्चन था, प्लीज थ्रो सम लाइट इन द मेडिकल प्रोसेस एंड सम पॉइंटेड रिलेटेड टू इट. हाउ इट इज डन, इज एनीवन रिजेक्टेड ऑन द मेडिकल ग्राउंड्स. Medical is done after state is allotted. Normally AG office of that state allow you to get a medical certificate in a prescribed format and submit it to them at the time of joining. However, AG office of some other state may nominated a hospital in their state and wants to you get medical done in that hospital only. Medical exam is an important phase during the joining. A medical certificate is all what the department is bothered at. If you are declared fit by hospital, then it is all fine for the department too. Fifth, please throw some light in the police verification process. Earlier, police verification report is mandatory at the time of joining. This is not the case now. Department simply give you joining without waiting for the police verification reports. Police verification is done at all the address which are mentioned by you in the attestation form, which is submit at a very initial stage of CAG headquarters in Delhi. So be aware of which address you are mentioning in attestation form. Only those addresses are required in which you have lived more than 1 year. So it is my suggestion that you simply skip those address where you were on rent, no matter for what period you lived there, as it is a possibility that you and your owner of the house where you were living were not in good terms. And while verifying that address, owner may give any adverse detail that may affect your police verification report. Sixth question था normal aspirant से, do they ask for job location preference and how does the category preference determine. तो CAG asks for state preference. Further, division preference may or may not be asked by AG office of your allotted state. Reserve category candidates are not prioritized. They are simply considered to post vacant in state against their category. Time taken to get into the training phase. As soon as all DAs report AG office of the particular state, their training process starts. Until then, DA are relieved from AG office to join their respective divisions. What is the duration for training?
ट्रेनिंग पहले से बता दी गई है कि आपकी जो मध्य प्रदेश में है वो 10 महीने की थी, बाकी एजी ऑफिस का इनको नहीं मालूम है। सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट आर द लोकेशन फॉर ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग इज हेल्ड एट एजी ऑफिस ओनली। प्लीज थ्रो सम लाइट इन द लर्निंग मॉड्यूल्स, असाइनमेंट एंड योर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। In Madhya Pradesh, training is given in 4 modules. First is theoretical training, 3 months की, where subject like accounts, bookkeeping, language are taught. Then comes second modules where DAs work with monthly account coming from various division. There they get to know the after step of monthly accounts. Then comes third phase in audit wings, where it is learned that how those public accounts are audited. Then last phase is in the treasury where DA are given knowledge about PFMS and NPS. Fourth question था is there any exam in training phase and any further relevance of that exam? As mentioned above, after training is DAG exam, which is one of the condition for confirmation of probation. Fifth question है is accommodation and food provided by the department? Can we arrange it on our own? Is it mandatory to take accommodation food provided by the department? तो आंसर था एजी ऑफिस मध्य प्रदेश डज नॉट प्रोवाइड एकोमोडेशन, नाइदर दे प्रोवाइड फूड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो अपने आप खुद ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। व्हाट आर द चार्ज फॉर डिपार्टमेंट टेक फॉर एकोमोडेशन एंड फूड? नॉट एप्लीकेबल। व्हाट इज द सैलरी अलाउंसेस ड्यूरिंग ट्रेनिंग? डू दे प्रोवाइड एचआरए? सैलरी अलाउंसेस आर गिवन एज 7 CPC, नो डिडक्शन ऑफ अलाउंस अगेंस्ट ट्रेनिंग इज मेड। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट एज अबव। पोस्टिंग एंड ट्रांसफर डिप्यूटेशन के बारे में क्वेश्चन हैं कुछ। पहला क्वेश्चन है टाइम taken to get posted after training phase. So immediately from the next day, however, a period of time is admissible as per central government order, where an employee when relieved from one office is given a period of time to join other office is if located outside the headquarters station. आपको ज्वाइनिंग टाइम दी जाएगी 10 दिन की, 15 दिन की, डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस है, उस दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना है। It is all India posting eligibility criteria for all India posting if any or after any promotion designation. As mentioned above, this post is only above in 17 state. Chance of posting in home state. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh or any other bigger state have obviously large strength in this cadre. Thus an average ranker may get posting in these states. Haryana, Punjab are normally high demanded state in this post. Fourth, transfer after how many years as per eligibility and reality how many years will take for transfer? Mention above, इन्होंने बताया कि 3 साल के बाद आपका जो ट्रांसफर है वो होता रहेगा। चाहते हो मतलब आप जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर में हो, ठीक है, तो इंदौर में बहुत सारे डिवीज़न होंगे, ठीक है, मान लो कोई डिवीज़न एक मिला, आप 3 साल यहाँ काम करते हैं, आप अगर चाहते हो कि मैं इंदौर में ही रहूँ अगले 3 साल के लिए, तो आप अपना डिवीज़न चेंज करके दूसरे डिवीज़न में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके 3 साल हो जाएंगे यानी 6 ईयर हो जाएंगे, तब आपको इंदौर छोड़ना पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम है। आफ्टर ट्रांसफर डू वी लूज सीनियरिटी? मेंशन अबव। डिप्यूटेशन क्राइटेरिया एंड चांसेस, नो प्रोविजन ऑफ डिप्यूटेशन। व्हाट अबाउट सैलरी एंड सीनियरिटी आफ्टर डिप्यूटेशन? जब डिप्यूटेशन ही नहीं है तो एप्लीकेबल भी नहीं होगा। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट एज अबव। वर्क प्रोफाइल और वर्क कल्चर कैसा है, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं। नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ वीक। Since you are posted in division under state government, thus holiday rules may apply as per the state government. For example, in Madhya Pradesh, second and third Saturday of the month and Sunday were off days, while other days were open, except gazetted holidays. Second point है office timing. Officially a division work between 9:30 a.m. to 5 a.m. but who cares? Nobody comes to an office on time. Also, divisional accountant is considered a very reputed and respectable post in the division. Thus, nobody dares to ask DA to come on time. However, executive engineering, being head of the division, may force you to come on time. Third, is biometric necessary? Normally, infrastructure of the state government offices are poor in condition. Thus, biometric comes far later than the basic infrastructure of the office like toilet. So you will not see biometric device in the most of the division. आने वाले टाइम में मे भी हो सकता है 5 साल 10 साल बाद। फोर्थ पॉइंट,
इज इट फील्ड जॉब और डेस्क जॉब, एंड जॉब डिस्क्रिप्शन इन बोथ सिचुएशन फील्ड जॉब है या डेस्क जॉब है. इट इज टोटली अ डेस्क जॉब. However, if DA wants to inspect project site, then he can visit there. Fifth, any dress code or uniform, is there any public dealing? No, no dress code. Yes, it is a public dealing job. DA may deal with contractor engaged in project with that division. What kind of office culture is there? DA is perceived as a very high post. All your subordinate respect you. However, it is a fact that your behavior, your terms with your subordinate and E matters the most. जो आपके सबॉर्डिनेट और ई के साथ आपके जो टर्म्स हैं वो कैसे हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा. until everything is okay, you will enjoy the job. Otherwise you may get trouble, as they all are state government employee, and you being an outsider, they won't like you to interfere in the system. Seventh, is office infrastructure good, average or bad? Normally bad. Other important points as above. Salary and allowances से related questions हैं. As per 7th pay commission, the salary component are described as basic, HRA, DA, TPT. For any level, salary is calculated as described below. ठीक है, आपको जो XCT में जो फाइनल ग्रॉस सैलरी है वो इतनी मिलेगी. इन हैंड में भी आपकी 50K के आसपास मिलेगी. ठीक है. In spite of posting in a division under state government, salary is purely made as per 7 CPC. In fact, all the allowances, bonus, etc. are given as per central government rule. Promotion aspect. How is seniority considered? Seniority is considered as per the marks in DAGE exam, which is conducted after completion of training. For which designation departmental exam are held and how many attempts are given? As mentioned, 6 attempts are given to clear confirmatory exam. However, you may also get a chance to give SAS exam until you reach level 8 and move to other cadre of CAG, starting from assistant account officer. Promotion ladder and number of year for each promotion. Promotion ladder is totally depend on the strength of divisional accountant in a state, and thus no stagnation in promotion may occur. Other important point as above. Quarters eligibility. What type of quarters are we eligible for? Divisional accountant being in level 6 as per 7 CPC are eligible for type 3 quarters. However, quarters under the pool of state quota are given to divisional accountant. Thus, if requested, DA may be given any quarter type which is available in the district. After how many years we can get the quarters? Normally, DA do not avail quarters as their quarters under state quota are not in good condition. Thus, quarter can be allotted immediately if requested by DA. Condition and locality of quarters mentioned above. Distance from the office. Normally, there is a group of quarters all at one place in a district. So, distance may depend on which part of the district your office is situated. Your experience. Is there a gap between your imagination of this job while preparing for SSC and after getting job satisfaction और उसका रीज़न? इनका आंसर है I never had a dream of this job. I just filled in my preference. It was very below in my preference list. Personally, I do not like this kind of job. Reason first, my hometown is in Delhi. I can never imagine a good life for my spouse and offspring in city like Narsinghpur with no shopping malls, no MCD, no Pizza Hut, no English schools. I guess it is all about where you belong to. I respect every job, either it is government or private or any profile. But what I wrote in the questionnaire is all about my experience. Cons to me may be pros to someone else. I'm a Delhi based person. That's why I'm dying hard for CSS. Maybe some other person who has come to CSS from belongs to Uttar Pradesh and may have a dream to go in Uttar Pradesh and work as a divisional accountant. Secondly, I realize that I am not fit for that job. The reason may be that I am not money minded, as I have seen there that most of the people who have chosen divisional accountant were very clever of what they have to come for. They wanted to earn more and more money. They know how to deal with contractor and make money. I personally think that the place where prime concern of almost all is money. You cannot work there, so I move out of there. Next question is, will you go for any other post in the next CGL exam? Likely I have got my dream post
ASO in CSS. It has been 2 years since I am here and I'm enjoying it. According to you, what are the top 5 CGL posts? For me, CSS, MEA, inspector in CBN, ITI and auditor in CAG. Government quarters or rented apartment? If want to settle with family, then go for government quarter. It gives you and your family safety and stability. However, if single, go for rented apartment, as you can share it with someone else, which will be an economic decision. 6 point है, can we get time for UPSC preparation while working in this job? Anka answer है, I guess this is the major pro factor of this job. You get ample of time, you can surely prepare for the exam. Other important point, if any, thank you for giving me opportunity for sharing my view through your platform. If any query and suggestion, please free to contact me. तो ये था आज की इस वीडियो में. आई होप आपकी सारी की सारी क्वेरीज यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है. फिर भी अगर कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.